देखिए, मुगल काल होता यह है कि तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राजवंशों में से एक मुगल था। ठीक, तो मुगल का देखिए राजा बाबर, उसके बाद हुमायूं, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, उसके बाद अंतिम बहादुर शाह जफर। क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। देखिए, बाबर का नाम जो था ना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था उसका वास्तविक नाम। इसका शासनकाल है 1526 से लेकर 1530 तक। ठीक, देख, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाग। ठीक, तो ये 14 फरवरी 1483 को फरगाना के एक छोटे से राज्य में बाबर का जन्म होता है, जो अब कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंशज था, तथा माता कुतुब निगार खान, जो मंगोल वंशज थी। मंगोल वंशज थी और जो चंगेज खान की वंशज थी। ठीक, इसलिए इन्हें तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण करते हैं। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगाना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया। बाबर ने 1501 में समरकंद जीता, किंतु यह जीत केवल 8 महीने की रही। बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। तब 1501 में समरकंद जीतने के बाद देखिए 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दिया और पादशाह मतलब बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। नए वंश का स्थापना किया था, चगताई तुर्क था उसका नाम, चगताई तुर्क नाम से। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके अड़ोस पड़ोस के शासक उसकी गार मारते थे, मतलब हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 में बाबर ने अपना बाजौर अभियान किया। 1519 में बाजौर अभियान करता है और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी तथा राणा संगा ने दिया। ये 3 गो मादरचोद था। देखिए कौन सा? दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी तथा राणा संगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने उज्बेकों की तुगलकामक नीति यानी अर्थचंद्रकार नीति अपनाया और तोप को सजाने में उस्मानी विधि मतलब रूमी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी था जो युद्ध में मारा गया। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया। कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा खान। तुगलकामा नीति को अत्यंतकार नीति भी कहते हैं। इस नीति की सफलता का मुख्य स्रोत तोप की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग की नहीं बल्कि लोधियों के भाग का निर्णय था। एक देखिए युद्ध का कालानुक्रम है, ट्रिक है। पान खा चांद के घर, तो इसमें 5 से 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोधी से होता है। 1527 में खानवा का युद्ध राणा संगा से। 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान सेना से। कैसे? 26 में इब्राहिम लोधी से पानीपत का, 27 में राणा संगा से खानवा का युद्ध, 28 में मेदिनी राय से चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा अफगान सेना से घाघरा का युद्ध। देखो बाबर का जो है ना पसंदीदा शहर काबुल था, तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीतता है तो काबुल के एक एक निवासी को एगो चांदी का सिक्का दे दिया और स्वयं को बोला कि हम कलंदर यानी कि दानी को उपाधि धारण कर लिया। पानीपत का बाबर ने प्रथम युद्ध में बाबर यह निर्णय भी कर लिया कि भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। तो जैसे ही बोला अस्थायी रूप से रहेंगे तो राणा संगा के गाँव में दर्द उखड़ गया।
तो इन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध किया। खानवा कहाँ? आगरा के समीप है। और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी, आलम लोधी और चंदेरी का राजा मेदनी राय थे। सबकी सेना आगरा आई। उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गए। बाबर का मुकाबला इन चारों से था, इसलिए संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। इसका गांठ फट रहा था। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाला तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था। अब जो है ना खानवा का युद्ध, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द का उपयोग किया। जिहाद का मतलब हो गया धर्म के लिए जाने दास, मतलब गांठ फटे तो फटे, धर्म ना घटे, मतलब जिहाद के लिए, धर्म के लिए जान दे देना, जाने दास का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर लिया। गाजी का अर्थ होता है युद्ध का विजेता। देखिए, इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वो भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। 1528 में चंदेरी एमपी का ग्वालियर का क्षेत्र है, ये युद्ध में उसने मेदनी राय को पराजित कर दिया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित किया। इसका नेतृत्व महमूद लोधी ने किया, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा का सामना बनकर सामने आए। देखिए, 26 दिसंबर 1530 को बाबर लाट चाट जाता, मतलब मर जाता है। बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। कब? 26 दिसंबर 1530 को बाबर लाट चाटा था, उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। अकबर के समय सब इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। बाबर 4 बाग शैली में आगरा में आराम बाग नामक बगीचा बनवाया। इसमें नदी तथा नहरों द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबियान नामक एक पद शैली का विकास किया था। कौन सा? मुबियान नामक एक पद शैली का विकास किया था। बाबर को 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार डिजाइनर मीर वकी, कौन था? मीर वकी, बाबरी मस्जिद का अयोध्या में जो है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में था। कौन सा भाषा में था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में था। यह कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल था। मुस्लिम में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल। हिंदू राज्य में मेवाड़ तथा विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने उन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली बताया है। देखिए, तुजुक ए बाबरी बाबर का आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खान ने खान अकबर के कहने पर इसका फारसी में अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबर नामा कहलाता है। बाबर का 4 गो बेटा था, 4 पुत्र, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बाबर का बेटा कहाँ ए हुमायूं, मतलब क से कामरान, ह से हिंदाल, अ से अस्करी, हुमायूं से हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं बाबर का बेटा था। अब अगले वीडियो हम देखेंगे किसको? हुमायूं का गान कौन फाड़ा था? शेरशाह सूरी, उसको भी देखेंगे। ठीक।